बंगाल की खाड़ी के सुनहरे रेत पर पूर्वी भारतीय राज्य ओडिशा में प्राचीन भारत की स्थापत्य और कलात्मक प्रतिभा का एक प्रमाण है कोणार्क सूर्य मंदिर। सूर्यदेव के एक विशाल रथ के रूप में कल्पित यह मंदिर जटिल नक्काशी, ऊंचे टावरों और एक गहरे आध्यात्मिक आभा का एक विस्मयकारी दृश्य है। यह शानदार इमारत, जो अब खंडहर में है, अपनी भव्यता और जटिल कलाकारी से आगंतुकों को मंत्रमुग्ध करती रहती है, एक गौरवशाली अतीत की कहानियां सुनाती है। कोणार्क सूर्य मंदिर केवल एक धार्मिक स्मारक नहीं है, ये पत्थर पर उकेरी गई एक कविता है, पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने वाले आकाशीय देवता को श्रद्धांजलि। इसकी स्थापत्य भव्यता, जटिल मूर्तियां और प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की एक झलक पेश करते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर किंवदंतियों में डूबा हुआ है, जो इसके रहस्य और आकर्षण को बढ़ाता है। ऐसी ही एक किंवदंती भगवान कृष्ण के पुत्र सांब की कहानी बताती है, जिसे उनके पिता ने कुष्ठ रोग का श्राप दिया था। मुक्ति की तलाश में सांब ने 12 साल तक तपस्या की, सूर्य देव की पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें रोग से मुक्त कर दिया। कृतज्ञता में कहा जाता है कि सांब ने सूर्य देव को समर्पित एक भव्य मंदिर का निर्माण किया था। ऐतिहासिक रूप से कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी सी में पूर्वी गंगा राजवंश के शासक नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। एक शिलालेख उन्हें गंगा राजवंश के सूर्य के रूप में संदर्भित करता है, जो उनके शासनकाल के दौरान सूर्य पूजा के महत्व पर प्रकाश डालता है। मंदिर का निर्माण राजा की महत्वाकांक्षी दृष्टि और उस युग के स्थापत्य कौशल का प्रमाण है। कोणार्क सूर्य मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक चमत्कार है, जिसे सूर्यदेव सूर्य के एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसे 7 उत्साही घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। रथ 12 जोड़ी उत्कृष्ट नक्काशीदार पहियों पर आरूढ़ है, जो वर्ष के 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूरी संरचना एक ऊंचे चबूतरे पर बनी है, जो इसकी भव्यता को और बढ़ाती है। मंदिर की वास्तुकला कलिंग शैली को दर्शाती है, जिसकी विशेषता इसकी जटिल नक्काशी, ऊंचे टावर और बलुआ पत्थर का उपयोग है। मंदिर परिसर में मूल रूप से मुख्य गर्भगृह, देउल, सभा भवन, जगमोहन और नृत्य हॉल, नाट्य मंदिर शामिल थे, जो सभी आपस में जुड़े हुए थे। जबकि देउल अब खंडहर में है, जगमोहन और नाट्य मंदिर बीते युग की स्थापत्य प्रतिभा के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर प्रतीकवाद से भरा है। हर तत्व को गहरा अर्थ व्यक्त करने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है। 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 12 जोड़ी पहिए वर्ष के 12 महीनों और समय के चक्र का प्रतीक है। माना जाता है कि प्रत्येक पहिए के भीतर 8 तीलियां एक दिन के 8 प्रहर या 3 घंटे की अवधि का प्रतिनिधित्व करती हैं। रथ की दिशा पूर्व की ओर उगते सूरज की ओर स्वर्ग में सूर्यदेव की यात्रा का प्रतीक है। संपूर्ण मंदिर परिसर अपनी जटिल नक्काशी और मूर्तियों के साथ ब्रह्मांड और आकाशीय लोकों का एक रूपक प्रतिनिधित्व है। भाग 5, समय का नृत्य, मूर्तियां और उनकी कहानियां। कोणार्क सूर्य मंदिर अपनी उत्कृष्ट मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जो संरचना के हर इंच को सुशोभित करती हैं। खोंडालाइट चट्टानों से उकेरी गई ये मूर्तियां देवी देवताओं और आकाशीय प्राणियों से लेकर रोजमर्रा के जीवन के दृश्यों, कामुक मूर्तियों और कामसूत्र के चित्रण तक असंख्य विषयों को दर्शाती है। मंदिर की दीवारें उन कहानियों के साथ जीवंत हो उठती हैं जो वे बताती हैं। कोई भी हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों, जानवरों के जुलूस, आकाशीय धुन बजाने वाले संगीतकारों और सुंदर मुद्राओं में जमे हुए नर्तकों को देख सकता है। मूर्तियां उन शिल्पकारों के कौशल और कलात्मकता का प्रमाण हैं, जिन्होंने पत्थर में जान फूंक दी। भाग 6, सूर्यदेव का निवास, अनुष्ठान और श्रद्धा। कोणार्क सूर्य मंदिर केवल एक वास्तुशिल्प चमत्कार नहीं था, यह सूर्यदेव सूर्य को समर्पित पूजा का एक जीवंत केंद्र था। मंदिर के पुजारी विस्तृत अनुष्ठानों का पालन करते थे और दिन भर देवता को प्रसाद चढ़ाया जाता था। सूर्य की किरणों के साथ इसके संरेखण के साथ मंदिर के डिजाइन ने इन अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शीतकालीन संक्रांति के दौरान सूर्य की किरणें सीधे गर्भगृह को प्रकाशित करती थीं, जो सूर्य देव की उपस्थिति का प्रतीक है। यह आकाशीय संरेखण मंदिर बनाने वालों की स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण था और प्राचीन भारत में खगोलीय ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला।
भाग 7 कोणार्क की स्थायी विरासत, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। हालांकि खंडहर में कोणार्क सूर्य मंदिर विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहता है। ये प्राचीन भारत में इसके स्थापत्य, मूर्तिकला और धार्मिक महत्व के प्रमाण के रूप में खड़ा है। इसके सार्वभौमिक मूल्य को पहचानते हुए यूनेस्को ने 1984 में कोणार्क सूर्य मंदिर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। आज कोणार्क सूर्य मंदिर केवल एक पर्यटक आकर्षण नहीं है, यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। दुनिया भर के आगंतुकों और विद्वानों को आकर्षित करता है, जो इसकी वास्तुकला का अध्ययन करने, इसके प्रतीकवाद को समझने और इसकी कालातीत सुंदरता पर अचंभा करने आते हैं। भाग 8 कोणार्क का दौरा, समय में वापसी की यात्रा। ओडिशा राज्य में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर सड़क और रेल द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। निकटतम हवाई अड्डा भुवनेश्वर में बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो लगभग 65 किलोमीटर दूर है। भुवनेश्वर और पुरी से नियमित बस सेवाएं और टैक्सियां उपलब्ध हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर की यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर और मार्च के बीच का है, जब मौसम सुहावना ठंडा होता है। दिसंबर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला कोणार्क नृत्य महोत्सव एक दृश्य उपचार है, जिसमें प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक भव्य मंदिर की पृष्ठभूमि में प्रदर्शन करते हैं। भाग 9 निष्कर्ष, कोणार्क की शाश्वत चमक। कोणार्क सूर्य मंदिर अपनी खंडहर अवस्था में भी प्राचीन भारत की स्थापत्य और कलात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। एक स्मारक से बढ़कर यह मानवीय आकांक्षा का प्रतीक है, स्वर्ग को छूने का प्रयास और सूर्य की जीवनदायिनी ऊर्जा का उत्सव। जैसे ही सूरज बंगाल की खाड़ी के ऊपर अस्त होता है, मंदिर के खंडहरों पर लंबी परछाई डालता है। कोई भी लगभग इतिहास, किंवदंतियों और एक गौरवशाली अतीत की गूंज सुन सकता है। कोणार्क सूर्य मंदिर एक कालातीत कृति है। इसकी सुंदरता और भव्यता आने वाली पीढ़ियों को आकर्षित और प्रेरित करती रहेगी।